अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो MASD टेक लर्नर के अंदर खुशामदीद। तो आज हम कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर आजकल दुनिया के तकरीबन हर फील्ड के अंदर आ चुका है। तो कंप्यूटर के बारे बेसिक पार्ट्स के बारे में तकरीबन हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जूम का अच्छा, कंप्यूटर के अंदर वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो मेन मेन पार्ट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इन पार्ट्स को सैम्पल भी करेंगे, और ताकि आपको पता चल सके कि कंप्यूटर किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर के पार्ट्स में आता है वो है CPU। तो CPU को कम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग होती हैं वो यही छोटी सी चिप कर रही होती है। जैसे इंसान के अंदर ब्रेन होता है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर CPU होता है। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपने कुछ सुन रखा होगा कोर i3, कोर i5, इस तरह कोर टू डू। उनके बारे में फिर किसी वीडियोस के अंदर बात करेंगे। इसके बाद आती है रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर का डेटा कुछ देर के लिए अपने अंदर स्टोर करती है और कंप्यूटर को स्मूथली वर्क करने में मदद देती है। इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, DDR2, DDR3, DDR4। उनके बारे में भी किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके बाद आ जाती है हार्ड डिस्क या रोम, रीड ओनली मेमोरी। आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह, वो सब इसी के अंदर स्टोर होती हैं। ये डेटा को बहुत लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकती है। इसके बाद हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं। इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं हर चीज़ का एक अलग पोर्ट है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये है प्रोसेसर का सॉकेट। सॉकेट्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे ये LGA775 है। ऐसा नहीं है कि एक ही सॉकेट के अंदर हर किसी तरह का प्रोसेसर लग सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रैम स्लॉट्स। इसके अंदर 4 स्लॉट्स दी गई हैं। ये DDR3 टाइप की हैं, और यहाँ पर लिखा भी होता है अभी ये 1 2 3 4। इसके बाद ये सेटा केबल के लिए हैं, यानी यहाँ पे हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं या हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। अब इस मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ 2 SATA सपोर्ट है, यानी कि मैं 2 हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकता हूँ। और उसके बाद ये छोटे छोटे सॉकेट्स होते हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, जैसे यहाँ पे स्पीकर लग गया, यहाँ पे कूलिंग फ़ैन लग गया। लेकिन जो मेन है वो यहाँ पे 2 ही हैं, एक ये और एक ये दोनों पावर सप्लाई से पावर लेते हैं और मदरबोर्ड को देते हैं, और ये जहाँ जितनी भी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं उन्हें पावर देते हैं। उसके बाद आता है ये PCIe स्लॉट। इसके अंदर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल किया जाता है जो गेम्स वगैरह खेलने में बहुत मदद करता है। इसके बाद मदरबोर्ड्स के अंदर ये मुख्तलिफ पोर्ट्स वगैरह होते हैं, USB के लिए, ईथरनेट के लिए, VGA, डिस्प्ले पोर्ट। ये जिस जिस पोर्ट की ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये भी हो गया। तो इसके बाद हमारे पास मेन चीज़ है पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई है जो कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को पावर देती है और मदरबोर्ड को भी पावर देती है। जैसे मैंने पहले आपको दिखाया कि एक यहाँ पर लग जाएगा और ये दूसरा यहाँ पर। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो सॉकेट है वो दिया गया है, वो उसी जगह लगेगा, किसी और जगह नहीं लग सकता। कलर वाइज। कलर वाइज, कलर से भी देख सकते हैं। उसके बाद ये 2 हैं सेटा पावर, यानी हार्ड डिस्क को भी पावर दे सकते हैं और हार्ड ड्राइव को भी, और DVD रूम को भी और हार्ड डिस्क को भी। तो ये यहाँ पे 2 स्पॉट है, यानी 2 हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि प्रोसेसर ने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, इसलिए हीट सिंक्स होते हैं। ये हीट सिंक्स इसलिए लगाए जाते हैं भी जब प्रोसेसर गर्म हो तो ये हीट को एब्जॉर्ब करें, और इनके आगे ये कूलिंग फ़ैन लगा होता है। ये कूलिंग फ़ैन हीट को बाहर भेज देता है। तो ये थे कुछ बेसिक पार्ट्स। इसके बाद कुछ ऑप्शनल पार्ट्स भी होते हैं जो मेन कंपोनेंट्स में तो नहीं आते, लेकिन कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, जैसे ये बिल्ट इन स्पीकर, ये DVD रूम, और ये USB के लिए, और माइक्रोफोन और स्पीकर ऐड करने के लिए। तो अब हम PC को करने लगे हैं असेंबल। तो ये मेरे पास डेल ऑप्टीप्लेक्स 780 है। अभी हम इसे असेंबल करेंगे।
तो सबसे पहले ये मदरबोर्ड इस स्लोट्स वाली साइड इस तरफ जैसे यहाँ पे शेप बनी हुई है, जब ये अच्छी तरह फिट हो जाएगा तो यहाँ देख सकते हैं स्क्रूज की जगह है ना, उसके नीचे आपको नजर आने लग जाएगा कि यहाँ पे स्क्रूज अच्छी तरह फिट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास स्क्रूज है, इन्हें लगा देते हैं। तो इस पीछे को खोला था तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी, तो हमने इसे पहले अच्छी तरह साफ किया। उसके बाद अब ये कुछ सही लग रहा है, तो जब भी आप किसी पुराने पीछे खोलें तो उसे कम से कम पंप के जरिए साफ कर लिया करें, या मदरबोर्ड को खैर कपड़ा मारने की जरूरत नहीं, यहाँ से हवा लगा लिया करें। बाकी हार्ड ड्राइव और कूलिंग फैंस वगैरह उन्हें ज़रा अच्छे से कपड़े से साफ कर लीजिए करें। अब मैं जल्दी से सारे स्क्रूज लगा देता हूँ, सीखिए। अच्छी तरह फिट हो गया, सारे स्क्रूज टाइट कर लेंगे। इसके बाद आता है प्रोसेसर। ये इसे आप थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। अच्छा, ये इसकी पिंस को ना बहुत एहतियात के साथ लगाना होता है, अगर ये थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो प्रोसेसर ज़ाया। ये देखिए अब ये बिल्कुल सही फिट बैठ गया, आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप इसे दूसरी तरह लगाने की ट्राई करेंगे, जैसे ये देखिए ये फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे इसके निशान होते हैं, वो निशान के बराबर में ही से लगाना होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये निशान, ये लग गया, अच्छी तरह देख लेंगे लग गया। सुबह से बंद करके थोड़ा सा इधर करके ये फिट हो गया। तो इसके ऊपर थोड़ी थर्मल पेस्ट लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर हीट सिंक लगा देंगे। अच्छा, ये इसके फ्रंट साइड वाले यूएसबी और माइक्रो स्पीकर के पोर्ट फिट हो गया। आगे से आप देख लेंगे भी सही लग गया। उसके बाद ये अब जैसे मैंने पहले बताया था कि हर पोर्ट के लिए एक स्पेसिफिक सॉकेट है पड़ा। अब यहाँ पे लिखा भी होगा, अगर आप गौर से देखें ना, ये देखें यहाँ पर लिखा होगा फ्रंट पैनल, और जो उसी यहाँ पर ये फिट हो जाएगा, फिट हो गया यहाँ से भी। इसके बाद हमारा कंपोनेंट है कूलिंग फैन। चलो कूलिंग फैन भी लग गया। अब ये ब्लैक कलर का, इस ब्लैक जगह ये रहा स्पीकर, स्पीकर लग गया वो वाइट सॉकेट के अंदर। उसके बाद हीट सिंक की बारी। अच्छा, हीट सिंक लगाने से पहले प्रोसेसर के ऊपर थोड़ी सी थर्मल पेस्ट लाजमी लगानी होती है, क्योंकि ये बेशक ऊपर लग गया है लेकिन इसके अंदर प्रोसेसर के अंदर थोड़ी सी हवा रह जाती है, और हवा जो कि बैड कंडक्टर है तो वो हीट को अच्छी तरह से हीट सिंक तक नहीं पहुंचाता। इस वजह से सीपीयू हीट अप हो सकता है और कंप्यूटर शट डाउन भी हो सकता है, और अगर ज़्यादा हीट अप हो जाए तो सीपीयू खराब भी हो सकता है। इन्हें अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। एक हीट सिंक लग गया। ये दूसरा भी अच्छी तरह लग गया। इसके बाद हमारी बारी है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क तो ये जहाँ पे जगह बनी हुई है ना, इसी के अंदर हार्ड डिस्क जाएगी। ये हार्ड डिस्क चलेगी। अब इसे थोड़ा इधर प्रेस करेंगे तो ये देखें ये लॉक हो गया, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इसे जब खोलने के लिए तो लॉक को इस तरह प्रेस करना पड़ता है। अब मैं इस केबल लगा देता हूँ, के बाद में फिर मुश्किल हो जाएगी जब पावर सप्लाई लग जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हार्ड डिस्क के दो स्लॉट्स है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है SATA 0 SATA 1। जो SATA 0 है, अगर आपने दो हार्ड डिस्क लगाई हुई है, तो अगर SATA 0 पर जो हार्ड डिस्क लगी होगी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा, यानी उसके अंदर जो विंडो होगी वो वाली विंडो कंप्यूटर के अंदर पेयर होगी। तो मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ। मैंने दो हार्ड डिस्क लगानी है, तो ये रही दूसरी हार्ड डिस्क। मैंने इसकी विंडो यूज़ करनी है, तो मैं इसे यहाँ रखूँगा और यहाँ SATA 0 के अंदर लगा दूँगा। अब जो SATA 0 के ऊपर जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है उसकी विंडो कंप्यूटर बूट करेगा। इसके बाद मेन कंपोनेंट है पावर सप्लाई। बस पावर सप्लाई लगाएं और काम करें। ये पावर सप्लाई लगे, अब इसके स्क्रूज लगा दें। इन्हें अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। यहाँ इसका लॉक लगा होता है, इसका लॉक को प्रेस करके थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये हार्ड पावर सप्लाई बिल्कुल अच्छी तरह फिक्स हो जाएगी। अब ये एक स्क्रू रह गया, ये यहाँ पर ये जगह लगेगा इन पोर्ट्स को संभाल कर रखने के लिए। एक साथ ही दबा दिया कर। अब तकरीबन हमारा पीसी फुल असेंबल हो चुका है। अब ये पावर सप्लाई की वायर रहेगी, ये ब्लैक वायर। तो ये वाली वायर यहाँ पर लगी। अब इसके अंदर दो सेटअप पावर हैं। अगर मैं चाहूँ तो एक डीवीडी लगा सकता हूँ, एक हार्ड डिस्क लगा सकता हूँ, या दोनों हार्ड डिस्क लगा सकता हूँ। लेकिन अब डीवीडी का कोई यूज़ ही नहीं करता, ना उसका कोई काम है, तो मैं दोनों हार्ड डिस्क ही लगा रहा हूँ। ये लग गई, ये भी लग गई। अब बस हमारे पास रैम लगाना रह गया, तो जल्दी से रैम भी लगा देते हैं। अच्छा, रैम्स में ये जो जगह होती है ना, ये बिल्कुल आपने यहाँ जिस तरह कंप्यूटर की जगह बनी हुई है वहीं लगानी है। अगर किसी और तरह लगाएंगे तो रैम खराब हो जाएगी,
अब देखें, इसे लगाकर अच्छी तरह एक साइड से प्रेस करेंगे, फिर दूसरी साइड से प्रेस करके इसी तरह ये दूसरी लाइन भी लगा लेते हैं। चलें, हमारा पीसी चलें जी, अब हमारा पीसी फुल असेंबल हो चुका है। अब ये डीवीडी रोम लगाना तो नहीं है, लेकिन इसे बस यहाँ पे रख देते हैं। ये लॉक को ऊपर करके चलिए फिट हो गया। तो अब हम हमारा कंप्यूटर पूरी तरह असेंबल हो चुका है, तो अब इसे बंद करते हैं और चला कर देखते हैं। यहाँ पे एक लॉक होता है, इस लॉक को आप खींचेंगे तो ये अच्छी तरह बंद हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमारा पीसी अब पूरी तरह असेंबल हो चुका था। तो अब मैंने इसकी सारी वायर्स वगैरह लगा ली हैं। तो अब इसे ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं। चलें जी, हमारा पीसी ऑन हो चुका है। डेल ऑप्टीप्लेक्स 780 सीरीज़ का ये पीसी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए MAS द टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा ही किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू MAS द टेक लर्नर and press the bell icon. Thank you.